नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनावी घमासान में जातियों की राजनीति गर्मा गई। मोदी ने कर्नाटक में तो गृह मंत्री अमित शाह ने एटा और यूपी के सीएम योगी ने बरेली में विपक्ष को परिवारवाद पर ऐसा तगड़ा हमला बोला कि जातियों का सौदागर शब्द सोशल मीडिया पर देखते ही देखते छा गया। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी जातियों की सौदागर वाले वार पर तिलमिला उठी। बुलेटिन में पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। राहुल के राजाओं पर दिए बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल के राजाओं पर दिए बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर कर्नाटक के बेलगांव की रैली में पलटवार किया। राहुल पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि शहजादे ने राजा महाराजाओं को बुरा भला कहा, लेकिन इनकी सुल्तान बादशाहों के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। ये कांग्रेस के शहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब देश के सामने खुल करके सामने आ रही है, और यही मानसिकता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी झलकती है। कांग्रेस के शहजादे आजकल घोषणा कर रहे हैं, और भाई बहन दोनों कर रहे हैं, कि वो चुनाव अगर जीत गए तो पूरे देश का एक्सरे करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी का एक्सरे किया जाएगा, बैंक के लॉकर का एक्सरे किया जाएगा, आपकी जमीन कितनी है एक्सरे होगा,
आपके पास गाड़ी कितनी है, स्कूटर कितने हैं, साइकिल कितनी है, इसका एक्सरे होगा। महिलाओं के पास स्त्री धन कितना है, गहने कितने हैं, सोना कितना है, मंगलसूत्र कहां पड़ा है, इसका एक्सरे किया जाएगा। यानी ये लोग हर घर में छापा मारकर आपकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। आपकी संपत्ति पर कब्जा करने के बाद कांग्रेस इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर रही है, अपनी पसंदीदा वोट बैंक को देना चाहती है। क्या आप अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति को लूटने देंगे? आपने बचाया हुआ सोना चांदी लूटने देंगे? क्या आपके मंगलसूत्र पर किसी को हाथ लगाने देंगे? कोई पंजा आपकी संपत्ति लूट सकता है क्या? मैं कांग्रेस को अलर्ट करना चाहता हूं, ये मंसूबे छोड़ दीजिए जब तक मोदी जिंदा है। तो चलिए अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिससे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की धरती से राहुल गांधी पर पलटवार किया। राजाओं महाराजाओं को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा था वो सुनिए। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी के एटा से ये बड़ी चुनावी खबर। यादव लैंड में अमित शाह का अखिलेश पर करारा वार। अखिलेश का वश चले तो हर सीट पर परिवार को लड़ाएं, ये प्रहार किया गया है यादव लैंड पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अखिलेश यादव पर कि अगर अखिलेश यादव का वश चले तो हर सीट पर परिवार को लड़ाएं। जाति के नाम पर अखिलेश अपने कुनबे को आगे बढ़ा रहे हैं। एटा में चुनावी सभा में अमित शाह ने उन सीटों का नाम लेकर गिनाया जहां से मुलायम कुनबे के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। शाह ने कहा कि अखिलेश बस अपने कुनबे का फायदा देखते हैं, जबकि पीएम ने हर गरीब गुरबे का भला किया। अब देखिए जिन सीटों का जिक्र यहां पर किया गया, कन्नौज से आप सभी जानते हैं, मैनपुरी से कौन है प्रत्याशी? कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, बाकी धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, ये 3 नाम। भैया आप जातिवाद कर रहे हो ये तो मैं समझ गया, मगर आपको जाति में भी आपका परिवार ही दिखाई पड़ता है। भाइयों बहनों, खुद अखिलेश कन्नौज से लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव उनके भतीजे लड़ रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव परिवार से लड़ रहे हैं, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। अब कोई 25 साल से बड़ा नहीं है, वरना यूपी की 85 की 85 सीटों पर ये परिवार वालों को ही लड़ाते। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर यहां पर गरीबों का कल्याण का यज्ञ चलाया है। हर गरीब को अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। तो सिर्फ अखिलेश यादव पर ही नहीं, अमित शाह का राहुल गांधी पर भी पलटवार देखने को मिला। आरक्षण हटने का झूठा डर दिखा रहे हैं राहुल। अरे यार बोलो ना, बने या नहीं बने। उनके बाद में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का बेटा बना, उनके निधन के बाद सांसद उनकी बहू बनी, उसके बाद इस बार कन्नौज से खुद अखिलेश लड़ रहे हैं,
मैनपुरी से डिंपल जी लड़ रही है, फिरोजाबाद से भतीजा अक्षय लड़ रहा है, बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहा है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहा है। मैं आज अखिलेश जी को पूछने आया हूं, अखिलेश जी, और कोई यादव नहीं मिलता, अपने कुनबे में ही मिलता है क्या? ये कैसा आपका यादव प्रेम है भाई? जो कुछ भी है अपने कुनबे में डालो। अरे ये किसी के नहीं है, अपनी सोते हैं, समय आ गया है। ये परिवारवादी पार्टियों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैनपुरी में कमल खिलाने का समय आ गया है भाइयों भाई। यहां वो कहते हैं कि हम पिछड़ा समाज के हामी हैं। मैं आज मैनपुरी की जनता को बताना चाहता हूं, बाबूजी कल्याण सिंह से ये बड़ा पिछड़ा समाज का नेता कौन होता है? कौन होता है बताइए? कोई नहीं होता। 500 मीटर दूर जाना था, आप नहीं गए, और अंसारी के वहां 500 किलोमीटर गाड़ी चलाकर गए। क्या आप खाक पिछड़ा समाज का नेतृत्व करेंगे? भाई और बहनों, ये किसी के नहीं है, अपनी वोट बैंक के है। और मैं मैनपुरी में कह कर जाता हूं, डर मत रखना, कोई अगर छेड़खानी करेगा तो चुनाव आयोग उसको उल्टा लटका कर सीधा कर देगा, चिंता करने। ये लाइव आप सुन रहे थे, मैनपुरी में मंच से बोल रहे थे। मैनपुरी से पहले एटा में भी कुछ इसी तरह से अखिलेश यादव पर वार किया। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। परिवारवाद जातिवाद पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर बड़ा हमला बोला। परिवारवाद जातिवाद पर बरेली की रैली में सीएम योगी ने कहा, बरेली की रैली में, कि ये जाति के सौदागर जाति के नाम पर आएंगे, ये सिर्फ परिवार का पेट भरेंगे और फिर जनता की अमानत पर हाथ डालने का काम करेंगे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ये वोट के लिए जाति का सहारा लेते हैं, लेकिन घूम फिरकर अपने ही कुनबे का भला करते हैं। परिवार ही इनके लिए सबसे आगे है। के सौदागर परिवार जाति के नाम पर आएंगे, परिवार का पेट भरेंगे और बाद में जनता की अमानत पर, उनकी इज्जत पर भी हाथ डालने का काम करेंगे। इन लोगों को दोबारा सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इंडी गठबंधन का, कांग्रेस सपा का जो मैनिफेस्टो है, ये तो एक खतरनाक बात को ध्यान आकर्षित करता है। ये कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान बनाते समय उन्होंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ही मिलेगा। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब पिछड़ी जाति के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन एक कांग्रेस और सपा गठबंधन क्या कहती है? ये कहती है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके ये मुस्लिम को देने का कुछ प्रयास करने जा रहे हैं। तो आज यूपी में धड़ाधड़ रैलियां हो रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अहीर रेजिमेंट बनाने का वादा दोहराया है। ये और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में अखिलेश यादव थे तो संभल की रैली में अखिलेश यादव ने कहा अग्निवीर भी होगा और आपकी रेजिमेंट भी होगी। अखिलेश यादव ने अहीर और गुजरात दोनों रेजिमेंट बनाने की बात कही। अखिलेश ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह समुद्र मंथन की तरह का चुनाव है। हम लोग वो हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, ये लोग वो हैं जो संविधान के भक्षक हैं।